हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम सरल बायोलॉजी की जो श्रृंखला आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसी श्रृंखला में अगले वीडियो को लेकर आपके सामने। लास्ट यानी कल के वीडियो में आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट द लॉन्ग इंटेस्टाइन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड लॉन्ग। लार्ज जो हमने दे रखा है फॉर ल्यूमेन, उसके ल्यूमेन के लिए लार्ज दे रखा है, लॉन्ग नहीं कहा है। सामान्य व्यक्ति में तकरीबन 1.25 मीटर के आसपास होती है, कहीं कहीं 1.5 मीटर की भी देखी जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पार्ट कहलाता है सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, इन तीनों पार्ट में कोलन सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपने 3 हिस्सों में बांटा था, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसमें इलियम सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट था। वैसे यहां पर सीकम, कोलन और रेक्टम में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कोलन है। अब सीकम की बात कर लें। थोड़ा मैं पीछे हट जाऊं तो शायद मेरा एब्डोमेन आपको पूरा नजर आए। तो हमारा जो सीकम है वो छोटा सा ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्मॉल ब्लाइंड सैक, यही शब्द एनसीईआरटी का है। स्मॉल मतलब छोटा, ब्लाइंड सैक का मतलब जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है। तो कहां है? तो ये रहा मेरा राइट साइड। तो राइट साइड में लोअर एब्डोमेन की तरफ, लुक हियर। तो सीकम इज लोकेटेड ऑन द राइट लोअर एब्डोमेन। इट फिर लिखा है इट होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जिक्र किया जा रहा है वो लिखा जरूर है, बट इंसानों में वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया न के बराबर है। जिन जानवरों में सीकम विकसित होता है, डेवलप होता है, वहां पर वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं। वो सेलुलोज का पाचन करते हैं। लेकिन हमारे यहां तो शब्द ही बोला गया सीकम इज स्मॉल, तो बैक्टीरिया इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। इसी वजह से इंसान सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। क्योंकि अगर वो हमारा सीकम विकसित होता तो बैक्टीरिया भी ज्यादा होते और वो सेलुलोज का पाचन करा देते। तो हमारा सीकम अविकसित है। हाँ, एक और बात, इसी सीकम के पास एक फिंगर लाइक छोटा सा फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है, दैट इज नेम्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका नेचर लिम्फॉइड होता है। लिम्फॉइड का मतलब डिफेंस। लेकिन भैया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जरूर जाता है, लेकिन इट इज वेस्टिजियल इन द मैन। तो कभी कभी बैक्टीरियल इंफेक्शन के दौरान अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस बीमारी को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। खैर, तो मैंने बोला सीकम के पास एक स्मॉल फिंगर लाइक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है, दैट इज अपेंडिक्स। अब दूसरे पार्ट पे आ जाए, वो वेस्टिजियल था। अब दूसरे पार्ट पे आए, कोलन। कोलन के कुल 4 पार्ट है। थोड़ा पीछे फिर हट जाऊं, सीकम यहां पर था तो एक हिस्सा ऐसे ऊपर चला तो असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन और फिर डिसेंडिंग कोलन, और उसके बाद ये थोड़ा और घूमेगा एंड दैट इज अ सिग्मॉइड कोलन। तो 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड या पेल्विक कोलन। फिर ये जो पेल्विक कोलन वाला हिस्सा है दैट ओपन्स इन द स्मॉल रेक्टम। रेक्टम वो जगह है जहां पर हम अब जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए फूड, उसे हमने टेम्परेरी स्टोर किया, और वही रेक्टम शरीर से बाहर खुलता है वाया एनस। लेकिन अब यहां थोड़ा विवाद है। एक्चुअली जो एनसीईआरटी में लिखा है, पहली लाइन बिल्कुल सही लिखी है कि कोलन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड।
लेकिन सेकंड लाइन जो है वो लिखी है डिसेंडिंग कोलन ओपन्स इन द रेक्टम, वो गलत है। ऐसा नहीं है। क्यों गलत है? क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में कोलन के 3 ही पार्ट माने जाते थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तब ठीक था कि डिसेंडिंग कोलन ओपन्स इन द रेक्टम, लेकिन जब आपने कबूल कर लिया कि भैया सही है कोलन के 4 पार्ट होते हैं, तो सर डिसेंडिंग के बजाय सिग्मॉइड कोलन होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी को ही प्रेफर करिएगा। अगर कभी डिट्टो लाइन आपके एग्जाम में आती है तो सर मैं नहीं हूं कुछ, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग विच इज रिटन इन योर बुक, दैट इज प्रेफर्ड एंड दैट इज करेक्ट। लेकिन मैं तो एज ए टीचर हूं, तो मैं सही भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। दोनों जब आप जानेंगे तो एग्जाम में डिसीजन लेना आसान होगा। तो कोलन के 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड, एंड फाइनली द सिग्मॉइड कोलन ओपन्स इन द रेक्टम, जहां पर हम टेम्परेरली थोड़े समय के लिए स्टूल यानी फीकल मैटर को स्टोर करते हैं। कब तक के लिए? जब तक हम उसे शरीर से बाहर ना निकाल दें, यानी मल त्याग ना कर दें, डेफिकेशन। यस, इस तरह से अगर आप देखें तो हमने पिछले कुछ वीडियो से तकरीबन 7 या 8 वीडियोज में आपके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं तो आप सरल बायोलॉजी की श्रृंखला के डे 1 से कनेक्ट हो जाइए। यू कैन रिलेट वन लेक्चर विद अदर। और ये आपको जो श्रृंखला है हमारी सरल बायोलॉजी की, आपको कैसा लगता है ये जरूर बताएं, क्योंकि मैं एक नए तरीके से बातों बातों में ही सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी कोशिश और आपका साथ शायद मंजिल तक पहुंचा ले जाए। गुड लक एंड गुड डे।